नहीं, इनमें आप देखें ना, इनमें इंजरीज भी हुई हैं। आप पर्टिकुलरली लाहौर कलंदर्स को देखो, उनका स्टार बॉलर राशिद वो नहीं है। सो ये आपको इफेक्ट कर जाता है। जब टीम कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं फिर आप थोड़ी सी डिपेंडेंसी हो जाती है, नहीं मेरा स्टार ये है, पेशावर का बाबर है, हमारा स्टार बाबर है, उसके साथ साइम भी आ गया। तो ये आपकी एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। फिर आप देखते हैं जब आप उड़ जाते हो तो फिर पीछे जो लड़के होते हैं वो थोड़े से डिमोरलाइज भी होते हैं, हम क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये क्या होगा। तो ये ज़रूर ये आती है चीज़ दिमाग के अंदर, लेकिन इसके अंदर तो आपको फिर सख्त रहना है ना। हाँ। ये वो तो कहते हैं ना, मतलब ये एक टीम के लिए तो ये बहुत नेगेटिव बात हुई कि एक कैरेक्टर जो है वो पिवटल कैरेक्टर है, उसके इर्द गिर्द टीम तो बन रही है, मगर वंस अगर वो ऑपोजिशन के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ जी ज़ल्मी को हराना है, बाबर आजम को आउट कर लो, ज़ल्मी हार जाएगी। ये होता है, ये तो एक टीम के लिए बड़ा नुकसान ये टेस्ट मैच में भी होता है। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखो, जब तक गवास्कर आउट ना हो तो आपकी गेम नहीं बनती। आपने गवास्कर को आउट किया, बाकी आप उड़ा देते थे। तो ये हमेशा होता है कि किसको क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। पाकिस्तान के लिए मियादाद को होता था। सो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपको इस दायरे से बाहर निकलना है। और लेकिन ये मुश्किल दायरा है, ये बहुत मुश्किल दायरा है। ये आपको हमेशा टेस्ट में डालता है ये दायरा कि इसको कर लो, ये कर लो। आप इसको करते हो, वो उधर से आके चिकागो 50 और कोई कर देता है। हाँ। तो इस दायरे को, इसके साथ आपको खेलना ही पड़ता है, इस दायरे के साथ। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रिजॉल्व होना चाहिए आपका। जो रिजॉल्व मैं समझता हूँ, जब टीमें नीचे गुजरती हैं तो फिर नीचे ही गुजरती हैं। देखो ना, लास्ट ईयर का डिफेंडिंग चैंपियन, आई एग्री, उस दिन आतिफ भी जब आए थे यही बात हुई थी कि इंजरी होगी, ये होगी, बट दैट इज़ नॉट द एक्सक्यूज। द थिंग इज यू स्टिल हैव टू परफॉर्म। ये क्या बात हुई कि भाई इंजर हो गया लड़का तो हम परफॉर्म नहीं कर सके, या हम एक एक्सक्यूज। दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस। इन प्रोफेशनल क्रिकेट यू हैव टू बी प्रोफेशनल फ्रॉम 1 to 11 और हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और पर्टिकुलरली ये क्रिकेट आपको ये भी सिखाती है कि जब आप वो 9-10 जैक्स को बॉलिंग करते हैं नेट के अंदर, आप इनको सीरियस बॉलिंग करो, बिकॉज दे कैन ऑलवेज बी यूजफुल। हमने नसीम शाह को देखा है कि कहाँ से कहाँ आके उसने छिक्के मार के पाकिस्तान को जिता दिया हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हैज़ टू रिमेन। बट इसको करेगा कौन? या एक मोटिवेटर या आपका एक कोच ये करेगा, या मोटिवेटर या कोच। अच्छा, आप कप्तान बिजी होता है, कप्तान ओवरऑल देख रहा होता है, उसके दिमाग में 1000 चीज़ें होती हैं, उसको असिस्ट करने के लिए कोच या मोटिवेटर आपको आगे लेके जाता है, रास्ता निकालते हैं। मुश्ताक अहमद साहब जिक्र किया सुनील गावस्कर साहब का, जावेद मियादाद साहब का, पीजे मीर साहब ने। आपके टाइम में जब आप क्रिकेट खेला करते थे, तो बहुत पुराना टाइम नहीं है, लेकिन जब आप क्रिकेट खेला करते थे, बहुत पुराना टाइम नहीं, क्लैरिटी दे रहे हैं। मैं कहने लगा, अगर आपने कहती तो मैंने बोल देना था बीच में, कि मैंने कह देना था। फिर मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आप अच्छा किया। जब टीम इंडिया के खिलाफ मैचेस खेलते थे, उनकी बैटिंग घूमती थी सचिन तेंदुलकर के गिर्द, और आप लोगों की इस हिसाब से हिकमत अमली होती थी कि अगर सचिन आउट हो जाएगा तो बाकी टीम को पकड़ना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा ये वैलिड पॉइंट उठाया पीजे मीर साहब ने। इससे होता है पता है क्या है कि मेसी खेलता है ना बार्सिलोना से, उसके इर्द गिर्द के प्लेयर जो है ना, वो फिर उसको ना मेसी, तो वो जो आपका रोनाल्डो है, कई दफ़ा ये स्कोर नहीं करते, कई दफ़ा ये मैच नहीं जिताते, पर दूसरी ऑपोजिशन का फोकस काफ़ी इनके ऊपर होता है। जब आपका फोकस इनके ऊपर होता है, साइम यूब आगे 30 बॉलों पे आगे 60 कर सकता है, दूसरे प्लेयरों के ऊपर उसे प्रेशर ऑफ हो जाता है। वसीम भाई खेल रहे होते थे, वकार खेल रहे होते थे, हमें प्रेशर हमारा ऑफ हो जाता है कि असल तो बंदे यही है ना, हमने हमारे 70% ऑफ हो जाता था। तो इसका हल क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के, कि ये बड़ा फाइन लाइन है कि प्रोफेशनल टीमें जो होती हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आगे निकल जाती है। दे ट्रीट द प्लेयर्स नॉट द मैन। वो आपको क्रिकेटर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि यार इसको आउट करना, ब्रायन लारा को आउट कर ले, ठीक है, इज़ अ गुड प्लेयर बट वी हैव टू गेट हिम आउट, बट मेक श्योर करना कि दूसरे को इतनी इज्जत दो, वो दूसरों को भी उतनी ही इज्जत से फिर बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन है, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो बाबर आजम जिसमें खेल रहा होता है ना, रिजवान अब स्कोर कर रहा है मुल्तान सुल्तान से, तो सारी टीमों को पता है इन्होंने स्कोर करना, फिर जो नीचे बैठे होते हैं ना, उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है। सो आप मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जिस तरह आपने कहा है कि ये बड़े प्लेयर का, बड़े नाम का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका चाहे राशिद खान का, क्यों आप कह रहे हैं लाहौर कलंदर बार बार कि राशिद खान क्या था,
एक ही प्लेयर था ना, होते तो 11, एक प्लेयर के आप एक प्लेयर से आपका टूर्नामेंट जीत सकते हैं आप, क्योंकि इर्द गिर्द वालों के ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है। सो आई थिंक ये बड़ी वैलिड पॉइंट है, बट इसको लेने के लिए जैसे इन्होंने ये और बड़ी अच्छी बात की पीजे मीर साहब ने, आज इनका मीटर डाउन लग रहा है, आज मुझे लग रहा है आज होमवर्क तगड़ा करके आए, आज इनकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़े टच कर रहे हैं, हमें तो लग रहे हैं पता नहीं बाहर वो इनका देखो ना कितनी ज़बरदस्त बात। यू रिस्पेक्ट ऑल द पीपल, जितनी भी आप 11 नंबर तक है ना, नसीम शाह की अफगानिस्तान ने रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने दे थॉट के गेम इज ओवर, हाथ से खींच के ले गया, 2 दफ़ा गेम छीक, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं, बिकॉज इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम, this game will bite you back very big time. So I think यहाँ पे आपने किसी प्लेयर को नहीं देखना, तो हम कहते हैं ना वो उसको क्या कह रहे थे, उसने मेहरान को कह रहे थे अगले दिन, उसने प्लेयरों को बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो क्रिकेटर्स को एक बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा था, नाम को बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो जब आप ऐसा एटीट्यूड होता है ना, तो फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बड़ा डरता था ब्रायन लारा से, मुझे लगता था इसने मुझे बहुत फेंटी मारनी, वो मारता भी था। वे एक दिन डिसाइड कर लिया कि यार खेलना है इसके खिलाफ, मैचेस तो चलते रहते हैं वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के, इसके खिलाफ खेलना है तो फिर यहाँ इसके साथ पंगा डाल लो, तो यहाँ फिर गिव अप कर दो, 2 ही चॉइस थे। तो फिर बिलीव किया कि इसको आउट कर सकता हूँ मैं, मेरे पास वेरिएशन है, मेरे पास वैरायटी है, मैं क्यों डरता हूँ इससे। आप यकीन मानिए गंदे बॉल पे भी मुझे 2-3 दफ़ा उसकी विकेट मिल गई, गंदे बॉल पे भी, वो विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, पता है क्यों, आपका एटीट्यूड डिक्टेट करता है। वो जैसे हम कहते हैं रमज़ान है, चलो बता ही देते हैं, हदीस है जिसका मफ़हूम है इंसान अल्लाह से जैसा गुमान करते हैं ना, अल्लाह फिर वैसे ही फैसले करता है। आपका एटीट्यूड, जब आप कैच का सोच रहे होते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कैच करते हो, जब आप गेंद से डरते हो तो गेंद आपके पीछे पड़ जाती है, जब आप सोच रहे होते हैं ना गिर ना जाए, ड्रॉप ना हो जाए, गेंद भी आपके पीछे, और जिस बॉलर से आप डर रहे होते हो कि मैं ना यार इसको फेस ना करूँ जाते, उसी को फेस करते हैं, तो ये गुमान की बात आ गई ना। तो आई थिंक ये क्रिकेट में जितने भी कोयटा ग्लेडिएटर की और हम बात कर रहे हैं, यू शुड प्ले दिस गेम, और अपनी एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए। और इन्होंने एक तीसरी चीज़ और चंगी की थी, जो क्या है कि इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर के शेन वॉटसन, मोइन खान और जितने भी मैनेजमेंट है, दे हैव टू प्ले ह्यूज रोल टू टेक द टीम फ्रॉम देयर टू देयर। और आपने बात की थी पहले केक वॉक, देखें केक वॉक जो होता है वो केक पे चलना नहीं, रमजान के अंदर खजूर वॉक होता है। आज मैं क्या मीटर डाउन किया, आज डर जो मैं कह रहा था, ये अच्छी नींद पूरी कर कर आए आप भरपूर, बिल्कुल नहीं आज मीटर डाउन है, आज थोड़ा अंडर प्रेशर हूँ मैं कि यार यू शैल सी। बट जहाँ अंडर प्रेशर होने की बात हो रही थी, जहाँ अंडर प्रेशर होना, उस्मान तारिक, हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी उस्मान तारिक की बात करते हुए गए थे, क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई कि उस लड़के, इट इज़ लाइक स्टेनिंग अ करियर, कि आप जो हैं फिर से खिला रहे हैं, अगर सस्पेंशन फिर से आ गई या फिर कोई म्यूचुअली कुछ अग्रीमेंट हो गई कि हाँ जी इसको रिपोर्ट ना करना, व्हाट इज़ हैपनिंग? आई थिंक ये क्लियर करना चाहिए, ये सिचुएशन को क्लियर करना चाहिए, वरना ये कई दफ़ा यू नो लाइक यू बिकम लाफ टू पीपल बेसिकली। आप इसको क्लियर करने में बड़े आसान है कि जी उसने रिमीडियल वर्क किया है, उसका जो प्रॉब्लम था उसने सॉर्टेड आउट कर लिया 2 दिन में। अब ये तो हम एटलीस्ट मतलब कर सकते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बट समबडी हैज़ टू कम आउट कि बैन क्यों हुआ था, नेकेड आई से हुआ था, फिर हमने इनका टेस्ट लिया, वो नेकेड आई गलत थी, और नेकेड आई गलत थी तो कोयटा ग्लेडिएटर को एक मैच में इसको क्यों बाहर निकाला गया। तो ये सारे सिनारियो को रखने का बेहतरीन तरीका है, हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सिचुएशन हो तो मीडिया में, आई बिलीव यू गाइज नो बेटर देन अस, क्या बात हुई, बैन किस नेकेड आई ने किया, थर्ड एम्पायर ने किया, किसने किया, क्या एविडेंस था उनके पास, उसके बाद दोबारा ये मैच क्यों खेल गए। आई थिंक दोज थिंग्स हैज़ टू बी एड्रेस। बिल्कुल सिंपल इज टेक्निकल कमेटी के बगैर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि अगर वो उन्होंने कहा है ये सारी चीज़ें टेक्निकल कमेटी के थ्रू ही होती हैं प्रोसेस। नहीं, उनको जो है एनसीए भेजा गया था वापस, और उनके एक्शन पे अमेंडमेंट्स, दिस इज व्हाट द प्रेस रिलीज भी नहीं, इट्स अ स्मॉल लिटिल मैसेज फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि मीडिया को ऑल टुगेदर दिया जाता है, कि उनके एक्शन पे अमेंडमेंट करके ही इज़ बीन अलाउड टू फीचर इन PSL मैचेस, बट if he would be reported one more time, he'll be suspended. So yes, this is what is happening. ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें होती हैं या करियर ख़त्म करने वाली या करियर आगे ले जाने वाली। इसका तो ये हो गया, रिपोर्ट हो गया, आपने उसको रिस्क ले लिया शॉर्ट टर्म, ये इसको मैं कहता हूँ डेस्परेट मेजर्स, नहीं यार ये आ जाएगा, ये कुछ ना कुछ कर देगा,
कर दिया वो अलग बात है, ना किया तो ये तो गया ना। और यही चीज़ होती है, एक बॉलर को कह आप लगा ही रखते हो सारा दिन, वो बॉलर कहता है यार मैं थक गया, मैं गेंद नहीं कर सकता हूँ, खुदा के लिए मेरा ये ना करो, छोड़ दो मुझे आगे के लिए अगले स्पेल में लगा दो। तो हम क्या कहते हैं, डेस्परेट मेजर के साथ एक लड़के को उड़ा ही देते हैं क्रिकेट के अंदर। ये आपको सोचना पड़ता है मोमेंट टू मोमेंट के इस लड़के को कितना यूटिलाइज करना है, कब करना है, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। डोंट ओवर टायर हिम। यस, ये हम करते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है, डोंट ओवर टायर हिम। और जिस तरह ओवर टायरिंग की हमने बात की है, हमने उस दिन नसीम शाह की बात की थी, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इट्स रेस्ट इन, आप अगर रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट इन पीस। अभी कुछ दिनों पहले किसी और प्लेयर ने भी यही बात की, फ़हीम अशरफ ने भी यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यू कैन नॉट सजेस्ट योर सेल्फ फॉर अ रेस्ट, क्योंकि द डे यू विल से कि नहीं जी आई फील माई बॉडी इज़ फटीग्ड एंड आई नीड रेस्ट, दिल से इसको तो खेलने का शौक ही नहीं। और ये फ़हीम के ऊपर लगा था इल्ज़ाम पास्ट में। आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन, आई डोंट नो, आई मीन मुझे ये लगता है ये इतनी भी बुरी बात नहीं है। कोई लोग इतने जो क्रिकेट खेले होते हैं उनको पता है, वो खुद एक्चुअली कहने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए प्लेयर को क्या नीड रेस्ट। जो हम कहते हैं ना ओवरलोड, क्या जो ओवरलोड हो गया, वर्कलोड। अब इसकी इतनी बातें की जा रही है, वर्कलोड नेटों में नहीं होता, मैचों में देखना होता है वर्कलोड कितना होता है। आपने ये देखना होता है कितने ओवर मैच में किए हैं, कितने मैचेस ये खेल चुका है, अगले 2 मैचों में इसकी जरूरत है कि नहीं है, कौन से इंपॉर्टेंट मैच में इसको खिलाना है। तो यू नो लाइक यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बहुत क्लियर हो जाता है कि वो फिर उसको उठाते हैं और कहते हैं भाई 2 मैचों में रेस्ट करो। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम को रेस्ट दिया है ना, उन्होंने वापस किया, कम बैक किया, 2-3 मैच लगातार खेले, फिर 1 मैच में उन्होंने रेस्ट दिया। और शादाब ने कहा कि जी ही नीड्स रेस्ट, क्योंकि अभी वापसी आई, इंजरी के बाद वापस आए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कम्युनिकेशन। हमें जो लगता है कि प्लेयर जो डरते हैं, प्लेयरों को डरना नहीं चाहिए। और मैनेजमेंट फिर ऐसी हो ना, अभी कितनी दफ़ा से ये बात कर रहे हैं कि मिकी आर्थर की बात कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जब आपके इंग्लिश कोचेस भी आते हैं तो उनको भी यही प्रॉब्लम है कि वर्कलोड, आप पाकिस्तान के कोचेस आते हैं वो भी फिर यही प्रॉब्लम। तो ये किसका, ये हल किसने निकालना है? ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिसके लिए रखा गया है, जिन लोगों के लिए। मैं एक बताता हूँ, एक चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो एक कोच थे, हमारे फॉरेनर कोच थे, उन्होंने उनको ईमेल की, मैच पाकिस्तान 2 मैच हारा हुआ था, एंड आई वाज हेड कोच ऑफ NCA। तो वो मैं उनको मिलने गया, तो वो अच्छा ट्रस्ट करते थे, वो मशवरा लेते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी, उन्होंने कहा देखो, उन्होंने ये ईमेल आई उस कोच की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ऑल द बैट्समैन हैव अ प्रॉब्लम, दे डोंट नो हाउ टू रोटेट स्ट्राइक, उनको स्ट्राइक रोटेट करना भी नहीं आता और उनको डॉट बॉल खेलने आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ये 2 मैच लगातार हार गए हैं। तो कहता देखो यू नो हाउ क्विकली ही फिगर आउट दिस।